तो स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आइए, ये जो चैप्टर है राशियों की तुलना, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन करेंगे। जो बुक है सुमुद्रन मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप, जो क्लास 8 का है। तो आइए सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए सीखेंगे कि 60 का 40% क्या होगा। ठीक है, 60 का 40% क्या होगा, 60 का 40%। तो पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। 60 गुने 40%, 40 बटा 100। एक जीरो कटेगा, यहां भी एक कटेगा, एक यहां और एक यहां। 6 गुने 4 बराबर 6 चक 24। 60 का 40% कितना हो जाएगा, 24 होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार है दूसरा नंबर क्वेश्चन। 40 का 40% क्या होगा, 40 का मतलब गुना होता है। 40 का 40%, एक जीरो कटेगा, 4 गुने 4, 4 चौक 16 होगा। 40 का 40% 16 होगा। अब 40 का कितना प्रतिशत 16 है, अब इसमें परसेंटेज निकालना है। 40 का कितना प्रतिशत 16 है, 16 बटा 40 होगा गुने 100। इसका प्रतिशत निकालना है। एक जीरो कटेगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 अठी 16 बराबर 8 गुने 5, 8 पचे 40% होगा। 40%, 40 का कितना परसेंट 16 है, तो 40% है। ठीक है, अब ये हो गया। वह संख्या क्या होगा जिसका 5% 16 है, वह संख्या क्या होगा जिसका 5% 16 है। तो वह संख्या सबसे पहले मानेंगे, वह संख्या x होगा। तो कैसे निकलेगा, x का 5% 16 है। x जो संख्या है, या यही बोल रहा है ना, वह संख्या क्या होगा जिसका 5% 16 है। तो संख्या क्या होगा, वो संख्या को हम x माने। ठीक है, तो x का 5% कितना है, 16 है। तो x का वैल्यू क्या होगा, x गुने 5 बटा 100 गुने, ओ सॉरी यहां बराबर होगा x का 5%, x गुने 5 बटा 100 बराबर 16। तो x गुने 5, ये जो 100 है इधर गुना हो जाएगा, बराबर 16 गुने 100। x गुने 5 बराबर यहां हो जाएगा 1600। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 1600 बटा 5। अब भागा देंगे 5 से, 5 दिया 15, बच गया 1, 5 गुना 10 और 1 जीरो, 320 होगा। तो 320, ये जो 16 है, 320 का 16 कितना है, 5% है। 5% 16 है, किसका 16 है, 320 का 5% है 16, 320 का 5%। तो ये ऑप्शन में ए बी सी डी जो भी है उसमें टिक लगा देना, 320 है तब। यहां तक हो गया। अब x का 40% 200 है, तो x का मान क्या होगा। अभी क्वेश्चन को हम इरेज कर दे रहे हैं। x का 40% 200 है, तो x का 40% 40%, x का 40% कितना है, 200। x का 40% 200 है, तो उसको भी हम निकालेंगे इसी प्रकार। का मतलब गुना 40 बटा 100 बराबर 200। ये कटेगा, एक जीरो यही काट देते हैं, बाकी रहने देते हैं। x इंटू 4 बटा 10 हो जाएगा बराबर 200। ये 10 इधर गुना हो जाएगा, x गुने 4 बराबर 200 गुने 10। x बराबर होगा, ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 बट्टा 4, 4 पचे 20, 500 होगा। x बराबर 500। x का 40% यदि 200 है, 40% है 200, तो x का वैल्यू क्या होगा। इसका कहने का मतलब कि 500 का 40% 200 है, 500 का 40% 200 है। उसके बाद है, यदि x का 5% 20 है, तो x का मान, दोनों यार सेम है। यदि x का 5% 20 है, तो x का मान उसी तरह ये भी होगा, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है।
यदि x का 5% 200 है, ये लैंग्वेज में है, यदि x का 5% 200 है और यहाँ क्या था, x का 40% बराबर 200 है, तो बात सेम है। यदि x का 5% 20 है, ठीक है, यदि x का 5% 20 है, x का 5% 20, x का 5% कितना है, 20 है, तब x का वैल्यू क्या होगा, x गुने 5/100 बराबर 20। x गुने 5, ये जो भागा में है, बटा में है, इधर गुना में चला जाएगा, 20 गुने 100, x गुने 5 बराबर 2000 हो जाएगा यहाँ। तो x के बराबर क्या होगा, 2000। ये 5 क्या है, x के साथ गुना में है, तो इधर बराबर के उस पार आएगा, तो भागा में 5 चौका 20 कटेगा, 5 चौका 20, 4 बार में 2 जीरो ही बैठेगा, 400 होगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400। तो 400 का 5% कितना होगा, 20 होगा। 400 का 5% 20 होगा। अब अगला क्वेश्चन है, x के चौथाई से y% का मान होगा, x के चौथाई से, तो x का चौथाई क्या होगा, x के चौथाई से y%, x के चौथाई, तो x का चौथाई क्या होगा, 1/4 होगा का y% मतलब y/100, x के चौथाई के y%, ठीक है। तो x गुने 1 गुने y क्या हो जाएगा, नीचे वाला नीचे गुना होगा, 4 गुने 100 बराबर xy/400 होगा। ये टिक लगा देना है। x के चौथाई से y% का मान है ना, x के चौथाई से, x का चौथाई हो गया y% मतलब y/100, तो कितना होगा इसका, xy/400। चलिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। टाइम वहां रहेगा ज्यादा नहीं, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। टाइम को भी मैनेज करना है और टाइम को देखते हुए भी काम करना है, तो टाइम ज्यादा वहां रहेगा नहीं, इसीलिए फास्टली हम चल रहे हैं। अब है परसेंटेज, सॉरी अनुपात निकालने के लिए बताएंगे, वो तो प्रतिशत निकालने के लिए बताएं, लेकिन अब अनुपात 25 मिनट का 30 सेकंड से, तो यहां अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, किसी का भी अनुपात निकालना है। मान लो 6 रुपया है, 6 रुपये से 5 पैसे यदि हम लेंगे, 5 पैसे का, तो यहां ध्यान देना है कि ये रुपये में है और ये पैसे में है, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। इसको भी पैसे में बदलेंगे तब निकलेगा इससे, ठीक है। सबसे पहले ये, उसके बाद अगर ये अंक है 12 का 25 से, 12 का 25 से अनुपात निकालना है, अनुपात रेशियो, अनुपात निकालना, तो ये तो डिजिट है, डिजिट है तो डिजिट का डायरेक्ट निकल जाएगा, इसको चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर मिनट में हो, ठीक है, मिनट में एक हो और दूसरा सेकंड में हो, तो ये तो सेकंड में, तो ये मिनट में चेंज नहीं होगा, ठीक है, चेंज होगा थोड़ा लफड़ा ज्यादा होगा, तो मिनट में ये है, इसी को सेकंड में चेंज कर देना है, ठीक है। तो दोनों यूनिट सेम होना चाहिए, ये मिनट में ये सेकंड में है, तो इसको सेकंड में ही चेंज कर देते हैं, जिससे मतलब फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड में 60 सेकंड एवं 1 घंटा, 1 घंटा है, इसको भी सेकंड में ही चेंज करना होगा, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है। उसके बाद है 75 पैसे का 2 रुपये से, ये 75 पैसे है, 2 रुपये है, इसको अगर हम रुपये में बदलेंगे तो थोड़ा लफड़ा होगा, डेसिमल में आएगा, ठीक है, हालांकि चेंज हो जाएगा लेकिन डेसिमल में आएगा, तो इजी क्या होगा, 2 रुपये है, इसी को हम पैसे में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यदि कोई केजी में है, 8 केजी का 300 ग्राम से, है ना, 8 केजी का 300 ग्राम से यदि हम अनुपात निकालेंगे, तो केजी को भी क्या करेंगे, ग्राम में बदल देंगे, उसके बाद ही निकलेगा। यूनिट सेम होना चाहिए तभी बदलाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो 25 मिनट का 30 सेकंड से, तो सबसे पहले 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, शॉर्ट में हम लिखेंगे 60 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 25 मिनट है, ये भी शॉर्ट में लिखेंगे, 25 मिनट बराबर 25 गुने 60, 25 का 150,
एक जीरो बैठेगा, ये सेकेंड होगा। तो अब क्या करना है, अब 25 मिनट का 30 सेकंड से ना, 30 सेकंड से, तो 25 मिनट बराबर हम लिख सकते हैं 1500 सेकंड, 1500 सेकंड का 30 से, 30 सेकंड से, है ना, 30 सेकंड से, ठीक है। 1500 बटा में इसको ले लेंगे, ठीक है, बटा में, उसके बाद अनुपात में चेंज करेंगे, एक एक जीरो कटेगा, 3 पचे 15, कितना हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, कुछ नहीं तो 50 बटा 1 बराबर 50 अनुपात 1, ये रहा अनुपात। तो सबसे पहले चेंज करना है जरूरी, उसके बाद ही होगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, 60 सेकंड एवं 1 घंटा, शॉर्ट में लिख रहे हैं 60 सेकंड एवं 1 घंटा। 60 सेकंड का 1 घंटा से कैसे होगा, तो 60 सेकंड 1 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, ये जानकारी है। तो ये होगा 60 बटा 3600, एक जीरो काटेंगे, 6 6 36, एक जीरो ये वाला बैठेगा, या कुछ नहीं तो एक, क्या हो जाएगा 1 बटा 60, अब बटा में आ गया अनुपात में बदल देंगे इसको, 1 अनुपात 60। ठीक इसी प्रकार है अगला क्वेश्चन, पैसे वाला है ना, पैसे वाला है, तो इसका कैसे चेंज करेंगे, 75 पैसे का 2 रुपये से, 1 रुपया में कितना पैसा, 100 पैसे, 100 पैसे, तो 75 पैसे का 200 पैसे से, है ना, 75 पैसे का 2 रुपया है, तो 75 पैसे का 200 पैसे से, दोनों यूनिट सेम हो गया, 75 पैसे का 200 पैसे से, 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपया में 200 पैसे होंगे, तो ये डायरेक्ट होगा 75 बटा 200, काटेंगे यदि तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 बटा 4, और सॉरी 25 8 200, 200 है ना, 25 8 200, थोड़ा जल्दीबाजी में ऐसा हो रहा है, तो अभी टाइम भी नहीं, टाइम को भी ध्यान में देखते हुए रहना है। तो 25 तिया 75, 25 8 200, ठीक है, तो 3 बटा 8, अनुपात क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 8। तो जल्दीबाजी में गलती भी ना हो जाए, ये भी ध्यान में थोड़ा रखना है, ठीक है। तो सारा काम को देखते हुए भी फास्टली काम करना है, फास्टली काम करना है, तो कहीं गलत ना हो जाए, ये भी ध्यान में थोड़ा रखना जरूरी है, ठीक है। अब ये हो गया 75 पैसे का। अब बोल रहा है राम 500 रुपये में 80%, चलो जो हो गया उसको मिटा देते हैं, राम 500 रुपये में 80% खर्च करता है तो कितना बचता है उसके पास। तो 500 का 80% निकालेंगे, 500 का 80% क्या होगा, 500 गुने 80 बटा 100, 2 जीरो कटेगा, 8 पचे 40। एक बार फिर, राम 500 रुपये में 80% खर्च करता है तो कितना बचता है, तो 400 रुपया वो खर्च करता है, उसके पास है कितना 500 रुपया, तो बचत कितना होगा, 500 में 400 घटा दो, 100 रुपया का बचत होगा, कितना होगा 100 रुपये का बचत होगा, ठीक लगा देना है। उसके बाद है 60 छात्र में 48 पास हुए तो कितने प्रतिशत पास हुए, 60 छात्र में 48 पास हुए, ठीक है, टोटल छात्र कितना है 60, पास कितना हुआ है 48, प्रतिशत निकालना है। 60 छात्रों में 48 पास हुए तो कितने प्रतिशत पास हुए, तो 48 बटा 60 गुने 100, एक जो काटेंगे, शॉर्ट है 48,
8 गुने 10, 10 8 80%। कितना पास हुआ? 80%। ठीक है, 60 छात्र में 48 पास हुए तो कितने प्रतिशत? प्रतिशत इसका निकालना है। तो कुल छात्र जो होगा उसको नीचे रखना है, या पास या फेल वाला को जो है उसको ऊपर रखना है। ठीक है, तो इसका फेल परसेंट भी निकाला जा सकता है कि फेल कितना हुआ। 48 तो पास हुआ, लेकिन फेल कितना हुआ है, इसमें से इसको घटा करके उसका भी निकाल लेंगे, जरूरत पड़ेगा तब, लेकिन अभी जरूरत है नहीं। अब 50 आमों के समूह में 60% आम पके हैं। 50 आम में नहीं, 50 आम में 50 का 60% आम पका हुआ है, तो बिना पके आमों की संख्या होगा, तो बिना पके हुए आम की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे कि आम पका हुआ कितना है। ठीक है, 50 आम के समूह में 60% आम पका हुआ, पका हुआ कितना है आम? 50 का 60%, 60% पका हुआ का संख्या निकाल रहे हैं कि 50 आम में कितना पका हुआ है। 50 गुने 60 बटा 100, 1 0 कटेगा, 5 गुने 6, 6 पचे 30 आम। 30 आम क्या है? पके हैं। ठीक है, 30 आम पके हैं, तो बिना पके आम, इसलिए बिना पके आम, बिना पके आम की संख्या, तो आमों की संख्या, कुल आम कितना है? बिना पके आमों की संख्या बराबर कुल आम कितना है? 50। 50 में से कितना पका हुआ है? 30 पका हुआ है, तो बिना पका हुआ कितना है? 20। 20 आम बिना पका है। अभी भी क्वेश्चन हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। सौ आमों में 80% आम पक गए, बिना पके आमों की संख्या निकालें। तो ये भी उसी प्रकार का है। कितने आम है? 100 आम है। ठीक है, 100 आमों में, 100 आमों में 80% क्या है? 80% आम पके हुए हैं। आम पके हैं। ठीक है, तो 100 में से 80% आम पके हुए हैं, तो पके हुए कितना आम है? 100 आम कितना है? 100 है। 100 में 80% पक गया है, तो 100 का 80%, 1 0 कटेगा, यहां भी यहां भी, 10 गुने 8, 80 आम पका हुआ है। 100 में से कितना आम पका हुआ है? पके हैं 80 आम, यहां लिख सकते हैं आम। ठीक है, 80 आम पके हैं, तो बिना पके कितना है? बिना पके आम, या तो बिना पके आमों की संख्या, शॉर्ट में कर रहे हैं। ठीक है, 100 आम में से 80 आम पका हुआ है, तो कितना है बिना पके हुए आम? 20। उसके बाद है 100 केजी प्याज में 10% प्याज सड़ गया, जिसे हटा दिया गया, कितना बचा? कितना आम है? प्याज 100 केजी प्याज है, 100 केजी, 100 केजी प्याज में, 100 केजी प्याज में 10% सड़ गया, 10% सड़ गया है, जिसको क्या किया है? हटा दिया गया है। ठीक है, सड़ गया जिसे हटा दिया गया, कितना बचा है? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं। 10 केजी प्याज में, 10 केजी प्याज में से पूरा हम क्वेश्चन भी नहीं लिखे हैं। ठीक है, 10 केजी प्याज में से 10% सड़ गया है, तो बचा कितना है? तो कितना प्याज बच गया है? आइए इसको भी,
100 केजी प्याज में से 10% सड़ गया है, ठीक है, सड़ गया है तो कितना प्याज बच गया? तो 100 केजी का निकालते हैं 10%, ये कटेगा, ये केजी में है, कितना बच जाएगा? 1 गुने 10 बराबर 10 केजी प्याज सड़ा हुआ है। 10 केजी प्याज क्या हो गया? सड़ गया है। तो बच गया है कितना? कुल प्याज कितना था? 100 केजी। 100 केजी में सड़ गया है कितना? 10 केजी। 10 केजी प्याज सड़ गया, बच गया कितना? 90 केजी बचा हुआ है। ठीक, 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया, जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचा है? तो सेम क्वेश्चन है, कितना आलू है? 250 केजी, 250 केजी किलोग्राम, ठीक है। 250 केजी में 10% क्या हो गया? सड़ गया है, ठीक है। 250 केजी में 10% आलू सड़ गए हैं। आलू सड़ गया है, 250 केजी में से 10% आलू सड़ गया है, जिसको क्या किया? हटा दिया गया। तो 250 केजी में 10% जब सड़ गया तो बचा कितना? 250 केजी का 10%, 250 केजी गुने 10/100, 1 0 कटेगा, 25 गुने 1 बराबर, यहां केजी होगा, 25 केजी। क्या हो गया? 25 केजी आलू सड़ गया, ठीक है। 25 केजी आलू सड़ गए, सड़ गए हैं 25 केजी आलू, आलू लिखे नहीं है, 25 केजी सड़ गए, तो बचा कितना? कुल आलू कितना था? 250 केजी। 250 केजी में 25 केजी सड़ गया, तो बच गया कितना? 225 केजी बच गया। यदि किसी विद्यालय में 60%, क्या 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितना है? 520 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगा? तो 60% क्या है? 60% लड़के हैं, ठीक है, 60% लड़के हैं। चलिए इधर से चलते हैं इसको लेके, 60% लड़के हैं, ये थोड़ा लंबा जाएगा। 60% लड़के हैं, ठीक है, तो लड़की कितना होगा? 100 में से घटाएंगे 60%, कितना? 40% क्या है? लड़की है। तो 40, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितना है? 520। लड़कियों की संख्या कितना है? बराबर 520 है, ठीक है, 520 है। तो लड़कों की संख्या होगा, लड़कों की संख्या, तो हम सबसे पहले मानेंगे कुल संख्या, लड़का और लड़की की कुल संख्या कितना है? x। अब प्रश्न से क्या निकालेंगे? किसका परसेंटेज निकालना है? लड़की का। लड़की का 40% है, ठीक है, लड़की का लड़कों की संख्या निकालना है, तो कुल संख्या दोनों का मान है x, ठीक है, कुल संख्या x। तो लड़की का कितना है? 40%, 40/100 बराबर 520। ये गुना होगा इधर, x गुने 40 बराबर 520 गुने 100, 520 गुने 100। तो गुना करेंगे इसको, डायरेक्ट हम करते हैं, x बराबर क्या होगा? 520 पर 2 0 बटा 40, 1 0 कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 तिया 12,
टोटल कितना हो गया, कट गया। टोटल विद्यार्थी कितना हो गया, टोटल विद्यार्थी 1300 टोटल विद्यार्थी हो गया, लड़के और लड़की दोनों। तो लड़कियों की संख्या कितना है, 520। कितना है, 520। तो लड़के की संख्या, लड़के की संख्या बराबर 1300 में 520 घटा देना है। 0 का 0, 10 में 2, 8, यहां 12 बच गया, 12 में 5, 7, 780 क्या है, लड़के की संख्या है 780। अगला है 50 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। ठीक है, कितना विद्यार्थी, 72%। 72% विद्यार्थी क्या करते हैं, गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। अच्छा, 50 विद्यार्थी हैं, तो आइए इसको भी हल करेंगे। कुल विद्यार्थी कितना है, 50 है। रुचि कितना रखते हैं, 72%। लंबा हो जाएगा ज्यादा। तो 50 का 72% जो विद्यार्थी रुचि रखते हैं, 50 गुने 72/100, 1 0 कटेगा, 5 गुना 10 और 36 गुना 72। तो 36 विद्यार्थी क्या है, गणित में रुचि रखते हैं। ठीक है, गणित में रुचि रखते हैं। तो कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो 36 गुना क्या, गणित में रुचि रखते हैं। तो टोटल विद्यार्थी है 50, 50 में 36 विद्यार्थी रुचि रखते हैं, और कितने विद्यार्थी रुचि नहीं रखेंगे, 50 में 36 घटा 14 रुचि नहीं रखते हैं। ये गणित में रुचि नहीं रखते हैं। मोहन, अगला क्वेश्चन है, मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे। तो आइए इसको भी थोड़ा हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद, तो माना मोहन का कुल वेतन X रुपया, क्या करता है ये, अपने पूरा वेतन, कुल वेतन माना X रुपया, तो 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया क्या करता है, बचाता है। अब प्रश्न से डायरेक्ट हम लेंगे, X रुपीज का क्या करता है वो, X प्लस X गुने 80% बराबर 180 रुपया। मतलब मोहन अपने, ये जो है मोहन का कुल वेतन है, कुल वेतन में से 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है। 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो उसके पास वेतन कितना है, तो खर्च करने के बाद तो घटाव होगा, यहां घटेगा, X माइनस X इंटू 80 बटा 100 बराबर 180, ये गुना होगा इधर 100x माइनस 80x बटा 100 बराबर 180। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार।
100x में 80x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20x बटा 100 बराबर 180। रुपया में है सारा, यूनिट हम बहुत जगह छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 20x बराबर 180 गुने 100, यहां दैट इम्प्लाइज का चिन्ह होगा। x बराबर क्या होगा? 18 पर 3 जीरो बटा 2, एक जीरो कटेगा, 9 दूना 18, 2 जीरो 9 पर x बराबर 900। प्रारंभिक वेतन उसका कितना होगा? 900 रुपया होगा, ठीक है। अब ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% जीएसटी सहित 208 रुपया में खरीदी। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य होगा, कर से पहले। चाहिए इसको भी हल करेंगे। कर से पहले उसका निकालना है मूल्य। अगला क्वेश्चन है, ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% जीएसटी सहित 208 रुपया में खरीदी, तो कर से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या होगा? कर से पहले उस वस्तु का मूल्य, माना शॉर्ट में बनाएंगे, माना कर से पहले वस्तु का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है। ज्योत्सना, क्या नाम है? ज्योत्सना नाम है। ज्योत्सना जीएसटी सहित, ठीक है, 4% जीएसटी सहित 208 रुपया में खरीदा, तो जीएसटी से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या होगा? अब प्रश्न से जीएसटी से पहले माने x प्लस x का 4% बराबर कितना है? 208 रुपया। मतलब ये जो है, जो मूल्य है उसमें से, मूल्य में से 4% जीएसटी सहित 208 रुपया में खरीदा, जीएसटी सहित, ठीक है। x रुपये में से x का 4% जीएसटी सहित 208 रुपया में वो क्या किया? खरीदा, ठीक है। क्या खरीदा? कोई भी वस्तु को खरीदा, ठीक है। तो खरीदा तो जीएसटी से पहले उस वस्तु का कीमत क्या होगा? दैट इंप्लाइज x प्लस x गुने 4 बटा 100 बराबर 208 रुपया। अब गुना करेंगे इसको, x इंटू 100, 100x होगा प्लस 4x बटा 100 बराबर 208। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार, यहां हो जाएगा 104x बराबर, ये गुना हो जाएगा इधर 208 गुने 100, तो x बराबर क्या होगा? 208 गुने 100 बटा 104, काटेंगे 104 गुना 208, x बराबर होगा 2 गुने 100 बराबर 200 रुपया। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जब ज्योत्सना ने किसी वस्तु को खरीदा 4% जीएसटी सहित, जब खरीदा, जीएसटी कितना था? 4%। जीएसटी सहित जब खरीदा 4% में, ठीक है, तो कितना था उसका कीमत? 208 रुपया, ठीक, 208 रुपया। तो जीएसटी से पहले वस्तु का कीमत क्या होगा? तो उसको माने x प्लस x इंटू 4/100 ना। तो इसको हल करेंगे तो 100 x प्लस 4x बटा 100 बराबर 208। इसको जब गुना करेंगे तो ये आएगा हल करने पर 200। तो उस वस्तु का जो कीमत था 4% जीएसटी से पहले कितना था? 200 रुपया, ठीक है। तो ऑप्शन में ये जो होगा टिक लगा देना है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फॉर्मूला है। 200 रुपये की वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा। 200 रुपये की वस्तु, ठीक है, 200 रुपये की वस्तु को, तो आगे की क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा लंबा में है, इसीलिए लिखते नहीं हैं हम। क्वेश्चन है, एक कैंची का खरीद मूल्य 40 रुपया है। खरीद मूल्य मतलब क्रय मूल्य। 5% बिक्री कर जोड़ने पर कैंची का
विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य दिया हुआ है, कैंची का क्रय मूल्य, तो हम पूरा लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं, ठीक है। कैंची का क्रय मूल्य कितना? 40 रुपया। 5% बिक्री कर जोड़ने पर, मतलब बटा की जो राशि बिक्री कर जुट रहा है, बिक्री कर, बिक्री कर कितना है? 5% है, ठीक है। उसके बाद क्या निकाला? जोड़ने पर कैंची का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है कितना? 40 रुपया। 40 रुपया क्रय मूल्य है, खरीद मूल्य। 5% बिक्री कर जोड़ा जाता है इसमें, ठीक है। तो 40 का 5% निकालेंगे, 40 का 5%, 1 0 कटेगा, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, कितना हो गया? यहां कुछ नहीं तो 1 है, यहां भी खत्म हो गया पूरे, 2 बच गया, 2 रुपया। इसका 5%, 40 रुपया का 5% कितना है? 2 रुपया निकला। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जो है 40 रुपया प्लस 2 रुपया, कितना होगा? 42 रुपये। ये क्या हो गया? कैंची का विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। उसके बाद है एक स्वेटर, 10% बट्टे पर, बट्टे की राशि कितना है? स्वेटर का, स्वेटर का बट्टे की राशि, या तो फिर बटा की राशि, बटा की राशि कितना है? 10%। 10% बट्टे पर 450 रुपए में उपलब्ध है, स्वेटर का अंकित मूल्य होगा, तो अंकित मूल्य निकालना है। उपलब्ध है 450 रुपया में, ठीक है, तो अंकित मूल्य निकालना है। 450 में उपलब्ध है, मतलब विक्रय मूल्य हो गया कितना? 450 रुपया। तो अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य क्या करना है? ज्ञात करना है। बट्टे की राशि कितना है? 10%। तो आइए अंकित मूल्य निकालते हैं। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 में 100% में क्या करेंगे? बट्टे की राशि घटेगा, मतलब 10% घटेगा, ठीक है। 100 माइनस बट्टे की राशि, बट्टा परसेंट, ठीक है, बट्टा परसेंट, बट्टे की राशि नहीं, बट्टा परसेंट। यहां भी वही होगा, बट्टा परसेंट ही है ये, बट्टा परसेंट, बट्टा परसेंट, बट्टे की राशि नहीं है, बट्टा परसेंट ये दिया हुआ, बट्टे की राशि अभी निकालेंगे। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना है? 450 रुपया गुने 100 बटा 100% में से 10% घटाएंगे, 450 गुने 100 बटा 90, घटाएंगे इसको, 90 बचेगा, ये 100 में से 10 घटेगा तो 90 बचेगा। 1 0 काटेंगे, यहां 9 5 45, 50 हो गया, ठीक है, 50। अब क्या करना है? बच गया 50 गुने 10, यहां बच गया 10, 500। 500 रुपये क्या निकल गया? अंकित मूल्य निकल गया 500 रुपये। अब आगे इसी प्रकार है, एक पलंग 10% बट्टे पर 4500 में उपलब्ध है, पलंग है, ठीक है, क्या है? पलंग, पलंग है, बटा परसेंट, पलंग का बटा परसेंट, पलंग का बटा परसेंट कितना है? 10% है। बट्टे पर 10% बट्टे पर 4500 रुपये में उपलब्ध है, मतलब विक्रय मूल्य हो गया। ₹4500 है विक्रय मूल्य। पलंग का अंकित मूल्य निकालना है, पलंग का अंकित मूल्य, शॉर्ट में लिखते हैं अंकित मूल्य।
ये निकालना है। तो अंकित मूल्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वही बैठाएंगे। डायरेक्ट हम इसमें निकाल रहे हैं। अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 में 10 घटाएंगे, 100% में 10% घटाएंगे, 90 बचेगा। ठीक है, या परसेंटेज नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, 100 में से 10 घटाना है, बटा परसेंट ही यहां होगा। ठीक है, तो यहां 90 बच जाएगा। एक एक जीरो कटिंग करेंगे, 9 पचे 45, 50 होगा। 50 गुने 100 बराबर 5000, 5000 रुपये होगा। ठीक है, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 5000 रुपये। तो टिक लगा देना है ऑप्शन में। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? 360 रुपया। 360 रुपये विक्रय मूल्य। इस पर 10% का बटा दिया जाता है। बटा परसेंट कितना है? 10% है। जाता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य होगा, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया है, इस पर 10% का बटा दिया जाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य निकालना है। फिर से एक बार, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया है, इस पर 10% का बटा दिया जाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य निकालना है घड़ी का। तो फॉर्मूला तो जानकारी ही है। अंकित मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 में से 10 घटाएंगे, 9, 10 में 100 में 10 घटाएंगे तो 90 बचेगा। एक एक जीरो कटेगा, 9 चौक 36 बराबर 4 गुने 100, क्या हो जाएगा? 400 रुपये। ये क्या होगा? 400 रुपये अंकित मूल्य होगा। ये जो क्वेश्चन है सुमुद्रन का ही है, जो चैप्टर वाइज हम हल करते जा रहे हैं। अबर है, सेम क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य दिया हुआ है। अंकित मूल्य है 2000 रुपये, इस पर 10% का बटा दिया जाता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो घड़ी का विक्रय मूल्य निकालना है। क्वेश्चन अलग है थोड़ा। घड़ी का अंकित मूल्य दिया हुआ है, घड़ी का अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य 2000 रुपये है, बटे की राशि कितना है? बटा परसेंट है, बटे की राशि नहीं, बटा परसेंट बराबर कितना छूट दिया जा रहा है? 10%। तो 2000 का 10% निकालेंगे, 2000 का 10%, 2000 गुने 10 बटा 100, 2 जीरो कटेगा, बचेगा क्या? 20 गुने 10 रुपये बराबर 200 रुपये। तो यहां ध्यान देना है, यह अंकित मूल्य है 2000 रुपया। कोई भी वस्तु का अंकित मूल्य लिखा हुआ रहता है सेल सेल सेल, तो घड़ी का जो अंकित मूल्य है 2000 रुपया है लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन उसमें जो छूट दे रहा है 10% छूट दे रहा है, तो 2000 का 10% निकालना है। 2000 का 10% कितना है? 200 रुपया। तो 200 रुपया का छूट मिल रहा है, लेकिन घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, ये है कितना में उपलब्ध है ये घड़ी? तो 2000 में डायरेक्ट घटाएंगे, 2000 में 200 घटाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा? 2000 में 200 घटाएंगे तो 1800 रुपये क्या होगा?
घड़ी का विक्रय मूल्य होगा 1800 रुपये में उपलब्ध होगा घड़ी। एक घड़ी का अंकित मूल्य, सेम क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, इस पर 10% बटा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य होगा। दोनों क्वेश्चन एक ही है, ये और इसके आगे वाला सेम इसी प्रकार बना लेना है, सिर्फ अंकित मूल्य चेंज है, यहाँ 2000 है उसमें 2500 है, ठीक है, बात बराबर है, 10% छूट है। अब आगे बढ़ते हैं। 350 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 300 रुपये में उपलब्ध है, बटे की राशि क्या होगा? बटे की राशि डायरेक्ट निकालना है इसको। यह अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य है 350 रुपये वाली कुर्सी, एक कुर्सी 300 रुपये में उपलब्ध है, मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 300 रुपये। तो बटे की राशि क्या होगा? बटा परसेंट नहीं, बटे की राशि, बटा की राशि, बटा की राशि बराबर अंकित मूल्य, फॉर्मूला से अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 350 रुपये माइनस 300 रुपये बराबर क्या हो जाएगा? बटा की राशि 50 रुपये। एक वस्तु का मूल्य 450 रुपये लेकिन यह 360 रुपये में बेचा जा रहा है, बटे की दर, मतलब बटा परसेंट इसमें निकालना है। तो क्वेश्चन ये भी और ये जो अभी बताए हैं वो क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें बटे की राशि निकाले हैं और इसमें बटा की दर निकालना है, मतलब परसेंट निकालना है, ठीक है। क्या है? एक वस्तु का मूल्य, मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 450 रुपया, 450 रुपये है, लेकिन यह इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 360 में उपलब्ध है, ठीक है, 360 रुपये में बेचा जा रहा है, बटे की दर, मतलब बटा परसेंट निकालना है, बटा परसेंट बराबर वाट। तो पहले बटे की राशि निकालेंगे सबसे पहले, बटा की राशि क्या होगा, उसके बाद प्रतिशत निकालेंगे। बटा की राशि बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, घटाएंगे इसको, 0, 15 में 6, 9, 90 रुपया क्या है? बटे की राशि है 90 रुपया। अब बटा परसेंट बराबर, बटा परसेंट बराबर बट्टा गुने, या तो बटा की राशि गुने 100 बटा अंकित मूल्य, बटा कितना? 90 रुपया है, गुने 100 बटा अंकित मूल्य कितना है? 1 कटेगा, 9 पचे 45, 5 गुना 10, या तो 20 पचे 100, 10 बैठा दिए, 20%, क्या निकला? 20%। बटे की राशि क्या होगा इसका? बटे की राशि 90 रुपया होगा, और बटा परसेंट मतलब बटा की दर, दर जिसको कहते हैं परसेंट, ये होगा 20%। फिर आगे इसी प्रकार में एक सूट सलवार वाला है, सलवार सूट वाला, एक सलवार सूट की कीमत है 440 रुपये, जो 20% की छूट पर उपलब्ध है, सलवार सूट का दाम कितना होगा? तो सलवार सूट का दाम निकालते हैं। एक सलवार सूट की कीमत 440 रुपये है, जो 20% की छूट पर उपलब्ध है। छूट की राशि निकालना है। सलवार सूट का अंकित मूल्य मान लो, ये अंकित मूल्य ही है, अंकित मूल्य है कितना? 440 रुपया। इसमें से छूट कितना दे रहा है? छूट की राशि, छूट की राशि मतलब बटा परसेंट ये दिया हुआ है।
छूट की राशि निकालना है। बट्टा परसेंट 20% है, ठीक है, 20% है। सलवार सूट का दाम कितना होगा? दाम मतलब विक्रय मूल्य निकालना है इसका। सलवार सूट का विक्रय मूल्य तो 440 रुपया का 20% क्या होगा? 440 का 20%, ये कटेगा 1 0, 44 गुने 2 बराबर 88 रुपया होगा। इसका क्या होगा? 88 रुपया छूट मिल रहा है, 20%, 88 रुपया छूट मिल रहा है, लेकिन इसका मूल्य क्या होगा? 440 में घटाएंगे, इधर ही इरेज करते हैं। एक सलवार सूट है, सलवार सूट का अंकित मूल्य कितना? 440 रुपया, जिसमें से छूट दिया जा रहा है कितना? 20%, मतलब बट्टा परसेंट 20% छूट दिया जा रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो छूट कितना मिल रहा है इसमें से? 440 में से 88 रुपया छूट मिल रहा है, ठीक है। अब निकालेंगे इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा की राशि। अंकित मूल्य है 440 रुपये माइनस बट्टे की राशि है 88 रुपये। 10 में 8, 2 यहां 3 बच गया, 13 में 8, 5 यहां 3, 352 रुपया सलवार सूट की कीमत होगा, ठीक है। अब एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य, प्रेशर कुकर है, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है और यह 360 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टे की दर मतलब बट्टा परसेंट निकालना है। तो इसके पहले भी क्वेश्चन हम बताए थे, उसी प्रकार है ये भी। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य बोलेंगे, ठीक है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 450 रुपया है, 450 रुपये। उसके बाद है ये उपलब्ध है और 360 रुपये में उपलब्ध है, मतलब विक्रय मूल्य है ये। विक्रय मूल्य कितना है? 360 रुपये। क्या निकालना है? बट्टा परसेंट निकालना है। तो बट्टे की राशि सबसे पहले निकालेंगे। बट्टे की राशि बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य है 450 रुपये माइनस 360 रुपये, कितना होगा? 0, 90 रुपये होगा, ठीक है, 90 रुपये होगा। अब इसका निकालना है क्या? बट्टा परसेंट, बट्टा परसेंट निकालना है। बट्टा परसेंट बराबर, तो बट्टा परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य, सॉरी बट्टे की राशि। बट्टे की राशि 90 रुपया है, बट्टे की राशि गुने 100 बट्टा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 450 रुपया। 1 0 कटेगा, 9 5 45 और 20 5 100। तो प्रेशर कुकर का क्या है? प्रेशर कुकर का बट्टे की राशि, बट्टे की दर कितना आ गया? 20%, ठीक है। ये प्रेशर कुकर का है, ठीक इसी प्रकार है आगे। एक शर्ट का अंकित मूल्य 400 रुपया है, ठीक है, कितना? 400 रुपये तथा विक्रय मूल्य 360 रुपये, तो बट्टे की दर, इसका भी वही काम करना है। तो ये शर्ट का भी निकालते हैं। अंकित मूल्य, एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है? 400 रुपये, ठीक है, 400 रुपये है। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 360 रुपये। बट्टा की राशि निकालना है, बट्टा परसेंट निकालना है ना, बट्टा की राशि नहीं, बट्टा परसेंट। बट्टा परसेंट, तो सबसे पहले बट्टा परसेंट निकालने के लिए बट्टे की राशि की जरूरत पड़ेगा। तो बट्टे की राशि क्या होगा? तो बट्टा की राशि, बट्टे भी बोला जाता, बट्टा भी बोला जाता, बट्टा
बट्टा की राशि, बट्टा की राशि बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 400 रुपये माइनस विक्रय मूल्य कितना है 360 रुपये, कितना निकलेगा 40 रुपये। 40 रुपये निकल गया क्या, बट्टे की राशि निकला। ठीक है, बट्टे की राशि, तो बट्टा परसेंट अब निकालना है। बट्टा परसेंट बराबर बट्टा गुने, फॉर्मूला होता है बट्टा गुने 100 बट्टा अंकित मूल्य, 1 0 1 0 2 0 कटा यहां भी, 4 दे 40, कितना निकल गया 10%। तो बुक में भी ये दिया हुआ 1 शर्ट का अंकित मूल्य 400 रुपया, 1 नंबर का ऑप्शन टिक लगा देना है 10%। इसी प्रकार और देखते हैं आगे वाला सॉल्यूशन करके। अब जो है एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया है, इसे 50% का बता दिया गया है ना, तो रेडियो का अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य है 380 रुपया, तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या होगा, तो इसको भी निकालना है। और आगे है 400 रुपये की घड़ी 10% बट्टा पर उपलब्ध है, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, घड़ी का विक्रय मूल्य। तो अब आगे बढ़ेंगे फिर इसी प्रकार से। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है 400 रुपये की घड़ी 10% बटा पर उपलब्ध है, घड़ी का विक्रय मूल्य होगा, तो घड़ी का अंकित मूल्य है, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है 400 रुपये, 400 रुपये है, 400 रुपये 10% बट्टा है, बटा परसेंट कितना है 10%, तो घड़ी का क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो निकालेंगे इसका बटा परसेंट, बटे की राशि निकालना है, 400 का 10%, 2 2 0 कटेगा, 4 गुने 10 40 रुपये होगा। 40 रुपये क्या होगा, बट्टे की राशि होगा, तो बट्टे की राशि ये हो गया, बट्टे की राशि भी लिख सकते हैं, बट्टे की राशि। तो अब विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टे की राशि 40 रुपये बराबर कितना हो जाएगा 360 रुपये होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक पंखा का अंकित मूल्य, एक क्वेश्चन रहा, पंखा का अंकित मूल्य, पंखा का अंकित मूल्य है 450 रुपये, 450 रुपये। अगर बट्टा इसका भी क्या है 10% है, बट्टा परसेंट कितना है 10% है बट्टा, तो विक्रय मूल्य इसका होगा, विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे 450 का 10%, 1 0 कटेगा, बचेगा क्या 45 गुने 1 बराबर 45 रुपये होगा ये। ठीक है, 45 रुपये। तो विक्रय मूल्य, इसका भी विक्रय मूल्य निकालना है, ये बट्टे की राशि हो, बट्टे की राशि, ये हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य में क्या होगा अंकित मूल्य माइनस बट्टे की राशि 45 रुपये, ये घटेगा, और 450 में 45 घटाएंगे तो क्या होगा 405 रुपये।